ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। दोपहर 2:45 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है सतमीशा नक्षत्र, रात्रि 1 बजे तक है। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का 2 बजे का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 17 जून 17 जून 2025
सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औजबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कपिल अद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो ये श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि का वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की प्रस्तावना की थी। इसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। हे केशव, केशव यानी पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा नारायण जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शासक है, उसी को केशव कहते। तो उस नारायण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु का अवतार नहीं है, नारायण परमात्मा का अवतार है। विष्णु जो है वो
सगुण सोपाधिक ईश्वर है, वो भी नारायणी है। लेकिन नारायण की लीला में ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर है, और नारायण की लीला में विष्णु का अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण, वो विष्णु का अवतार नहीं है, वो स्वयं नारायण पुरुषोत्तम परमात्मा है। इसीलिए भगवान नारायण ही अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मुझे इच्छा सी, मेरी जिज्ञासा है, वेदितुम इच्छा, जानना चाहता हूं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जीव और क्षेत्र, जीव का जो स्थूल सूक्ष्म शरीर का विवेक जानना चाहता हूं, और प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति माया और पुरुष ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश के तत्व को भी जानना चाहता हूं। तो इस तरह यहाँ वो व्यष्टि समष्टि, जो अविद्या उपाधि जीव है, वो 24 तत्वों का संग करके संसारी बन जाता है। वही जीव आत्मज्ञान से, संसार से, बंधन से मुक्त सन्यासी हो जाए, आत्मज्ञानी हो जाए। और जो त्रिगुणी माया प्रकृति को धारण करने वाला समष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश, उसे पुरुष का, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति त्रिगुणात्मक माया और पुरुष जो ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, मायोपाधि ईश्वर। तो ये सारा तत्व रहस्य भगवान कहेंगे आगे इस अध्याय में। और यहाँ 13वां अध्याय जो है उसके पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। ये जो अध्याय है इसमें 2 विभाग है। 1 से 18 श्लोक तक जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये आत्मज्ञान का विषय है सारा। ये कोई आपका भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान नहीं, सांसारिक ज्ञान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय आत्मज्ञान, और ये प्रकृति पुरुष का विषय भी आत्मज्ञान। यानी इसी के विवेक से मनुष्य परमात्मा के तत्व को जान समझ सकता है। इसीलिए ये जो अब विषय चल रहा है वो सारा आत्मज्ञान है। इसमें कोई कर्म का और भक्ति का प्राधान्य नहीं रहेगा, केवल ज्ञान का, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या, शुद्ध ब्रह्म विद्या जो भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई है। और भगवान कहते हैं इस अध्याय का प्रारंभ, ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम। ओम श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे। देखो भगवान कुंती को याद करते हुए, कुंती का भगवतमय जीवन है। कुंती के बेटे सुनो, इदम शरीरम क्षेत्र इति अभिधीयते। ये जो इदम 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 रूप से जो शरीर और संसार जो आप भोग रहे हैं, शरीर के साथ संसार भी क्षेत्र इस नाम से
शास्त्रों में कहा जाता है, अभिधीयते, कहा गया है, कहा जाता है। और ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर और ये संसार 24 तत्वों का खेल, इसको जो जानता है साक्षी चैतन्य आत्मा, उस साक्षी चैतन्य आत्मा को, जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्योंकि वो साक्षी है, प्रकाशक है, वो क्षेत्र को संपूर्णतः जानता है और चलाता भी। इसीलिए उसे क्षेत्रज्ञ इस नाम से तत्व को जानने वाले, शास्त्र के वेदों के तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी इस प्रकार कहा करते हैं। यानी जैसे कलाकार है, वो स्टेज के ऊपर है और वह पात्र के सारे व्यवहार को करता भी है और जानता भी। तो पात्र है वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को धारण करने वाला कलाकार, और धारण करके उसको चलाने वाला भी कलाकार है। पात्र जो है वो जड़ है और कलाकार जो है वो चेतन है। क्षेत्रज्ञ जो है चेतन है, चैतन्यमय परमात्मा का स्वरूप, जीवात्मा जो साक्षी प्रकाशक है सबका। तो इस तरह उसे क्षेत्रज्ञ नाम से कहा गया है। देखो, संसार में मनुष्य जो है, अज्ञानी मनुष्य की बात करो तो उनके लिए क्षेत्रज्ञ का विवेक कठिन है, क्षेत्र का विवेक भी कठिन। क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्र के तत्व के जानकार जो तत्वज्ञानी है, जो शास्त्र परंपरागत विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक किया हुआ, वो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों का क्षेत्र का विवेक कर सकते। और ये 24 तत्वों को चलाने वाला प्रकाशक साक्षी असंग जीवात्मा उसका अलग अनुभव कर सकते। वो क्षेत्रज्ञ जो साक्षी है स्वयं परमात्मा ही, इसे जीवात्मा कहते हैं। जो इस क्षेत्र को चलाने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, ये क्षेत्र को उसके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार चला रहा है। तो वो क्षेत्रज्ञ है, अंतर्यामी परमात्मा, ऐसा कहते हैं तत्वज्ञानी और वेद शास्त्र के द्वारा कहा गया। अब यहाँ इस संसार में आप देखो तो ज्यादातर मनुष्य जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति का विवेक भी नहीं जानते कि भाई सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण। जिसने भगवद गीता अच्छी तरह समझी है, पढ़ी है, आचार्य परंपरा से जानी है, सीखी है, तो उसे कुछ विवेक होता है। सत्व गुण, रजोगुण, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वो जड़ है, स्वयं कार्य नहीं कर सकती। उसे चलाने वाला प्रकाशक चैतन्यमय परमात्मा, और वह त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है उसमें तमोगुण से
ये सारा भौतिक संसार और शरीर, शरीर चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में सभी का भौतिक शरीर और संसार, ये जो त्रिगुणी माया प्रकृति है उसके तमोगुण से प्रकट हुआ है। भौतिक जगत और संसार और शरीर, शरीर भी पंच महाभूत है। और आपका जो संसार है, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, ये भी पंच महाभूत। शरीर और संसार दो अलग चीज नहीं। और उस रूप में तमोगुण से परिणित होते। तो ये सारा जो संसार आप मोबाइल पे, इंटरनेट में देख रहे हैं, मीडिया वाले चर्चा कर रहे, कॉर्पोरेट वाले सारे धंधा कर रहे हैं, राजनेता राजनीति कर रहे हैं, ये सारा ये शरीर और संसार का खेल। भौतिक शरीर और भौतिक संसार पंच महाभूतात्मक, इसमें प्रकृति का जो तमोगुण है वही इसी रूप में परिणित होता है। भौतिक स्थूल शरीर और स्थूल संसार, सत्व गुण और रजोगुण के परिणाम से देखा जाए तो हमारा अंतकरण जो है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सत्व गुण प्रधान है। और हमारी इंद्रिया है वो रजोगुण प्रधान है। पंच प्राण चल रहे वो भी रजोगुण प्रधान है। यानी जो सूक्ष्म शरीर है वो सत्व गुण और रजोगुण का प्राधान है। प्रकृति के तीन गुण है। जो आपका स्थूल शरीर, भौतिक शरीर और संसार है वो पंच महाभूतात्मक तमोगुण का प्राधान है। और जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो रजोगुण और तमोगुण प्रकृति है। और इस तरह स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व सारा का सारा क्षेत्र है। और ये जो संसार में जो कुछ भी बनता है और जिसका इंद्रियों के द्वारा भोग किया जाता है और फिर वह जो भोग है वो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनता है। लेकिन बात इसमें ऐसी है कि जो भोग है, जो शरीर और संसार है वो तमोगुण प्रधान है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो सत्वगुण रजोगुण प्रधान। तो हम जो इस संसार और शरीर का भोग करते हैं वो भोग करने वाला सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त। और भोग क्या करते? पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार। संसार क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आ गया पूरा संसार। तो इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म शरीर तो भोग करने वाला सूक्ष्म शरीर है और भोग का साधन स्थूल शरीर और संसार है। जैसे देखो कि आंख से हम ये भौतिक रूप देखते हैं, कैमरा से क्लिक भी करते, फोटोग्राफी करते, ये जो भौतिक रूप है वो कौन करता है? बोले आंख के द्वारा। भौतिक रूप तमोगुण से बना है और जो इंद्रिय आंख है वो सत्व गुण से बनी है। इसी प्रकार सारे इंद्रिय के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को समझ लेना चाहिए
कि इंद्रिय के विषय है वो तमोगुण प्रधान है और इंद्रिया है वो सत्व गुण प्रधान। तो इस प्रकार ये सारा जगत जो तमोगुण प्रधान है उसे जड़ कहते हैं और जो सत्व गुण प्रधान है उसे चेतन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं परस्पर मिलकर, ये मनुष्य जो है भोग कर सकता है और योग भी कर सकता है। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार का भोग सकाम कामना से प्रेरित होकर तो भोग करता है, और यदि निष्काम धर्म करता है तो उसका मोक्ष का कारण बन जाता है। क्या कि वो योग बन जाता है, सकाम भोग बन जाता है, और निष्काम करता है तो योग बन जाता है, निष्काम योग मोक्ष का कारण बनता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि आप भोजन कर रहे हो तो आप भोजन की 300 रुपये की थाली बढ़िया, यहाँ ऋषिकेश में चोटी वाला की तो 15-20 आइटम बढ़िया थाली भोग करते, सकाम है तो आपको सुख दुख होगा, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। लेकिन आप जो है ऋषिकेश आश्रम में जाके वहां 12 बजे भोजन जब भक्तों की पंगत लगती है और दाल रोटी सब्जी प्रसाद भाव से लेते हैं, तो वो आपका निष्काम कर्म, वो भी भोजन ही किया आपने। वो होटल में चोटी वाला का भोजन किया वो सकाम, वो आपकी वासना कर्म बढ़ाए। और आश्रम में प्रसाद बुद्धि से आपने भोजन किया निष्काम कर्म, ये मोक्ष का कारण बन जाता है। तो जितने भी सकाम कर्म है वो संसार बंधन के कारण बनते हैं, और जितने भी निष्काम कर्म है भोग है वो मोक्ष के साधन बन जाते हैं। इसीलिए पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार मनुष्य को भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। यदि सकाम भाव से करेगा तो संसार के भोग उसे बंधन में डालेगा, और यदि निष्काम भाव से प्रसाद बुद्धि से भोग करेगा तो मोक्ष का द्वार खोल देगा, यानी निष्काम भाव से। तो है तो वही पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का व्यापार, लेकिन वो किसके लिए कर, अपनी भोग वासना कामना से प्रेरित करता है तो बंधन में आ जाए, और मोक्ष करता है ईश्वर समर्पित निष्काम भाव से तो वो ही भोग उसको मोक्ष दे देता है, मोक्ष के लिए अंतःकरण शुद्ध कर देता है। इसीलिए साधन तो सबको समान है, शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और संसार पंच महाभूतात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी को संसार कहते, जो बाजार में मिलता है इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो शरीर और संसार जो है ये स्थूल सूक्ष्म शरीर से चलता है, और उसमें भोग करने के साधन जो है वो पंच महाभूतात्मक ही है। स्थूल और स्थूल शरीर स्थूल पंच महाभूत है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंच महाभूत। अब आप उसमें कैसे भोग करते हो, सकाम भाव से करे तो बंधन में आ जाते हो भोग में, और निष्काम तो मोक्ष। भोग तो वही है, एक है भोग देता है बंधन में डालता है, और एक है मोक्ष देता है। कौन देता है? यही स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार इंद्रिय 24 तत्व के द्वारा ही
सकाम कर्म उत्पन्न होता है और निष्काम कर्म उत्पन्न होता है। इसी को संघात कहते हैं, 24 तत्वों का संघात। ये बड़ा आश्चर्यमय है। 24 तत्व जो है, इसको वैज्ञानिक लोग नहीं मानते। आजकल के ये सब पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब भौतिक जड़वादी है। उस स्थूल शरीर के आसपास घूमते रहते और संसार भौतिक, मोटर गाड़ी बंगला, तो सूक्ष्म विवेक नहीं। ये 24 तत्व जिसे कहते हैं, जहां की सारे एक साथ में काम कर, किसी प्रयोजन के लिए जो सारे एक साथ में विषय व्यवस्था बनाते हैं। और ये 24 तत्व आप देखो, आपके भीतर बाहर मिलकर काम करते, टीम वर्क जिसको कहते हैं ना, संघात। 24 तत्वों की टीम है। सारी इंद्रिया सब आपस में मिलजुल के काम करते। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भौतिक शरीर, सारे आपस में मिलजुल के काम करते। और सारी व्यवस्था इकट्ठी हो जाती एक साथ। एक तरफ हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर है जो अपना काम करता है, मिलकर करता है। जरा आप सूक्ष्म विवेक विचार करके देखो कि शरीर में भी अनेक प्रकार की क्रियाएं। हम भोजन खाते हैं, दूध पीते हैं, तो उससे लाल रंग का रक्त बन जाता है। पाचन क्रिया होती है, उससे बहुत सारे शरीर के अंग बनते हैं, बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं। बाह्य जगत में भी ऐसा ही, कि जब बाहर के जगत से वायु को हम अपने नाकों के द्वारा अंदर ले जाकर उसे चलाते हैं, तो वह प्राण स्वरूप धारण कर लेता है। जो बाहर वायु है वो भीतर जाकर पंच प्राण बन जाता है, यानी व्यष्टि समष्टि साथ में चलती। इसी प्रकार स्थूल सूक्ष्म शरीर सब भीतर बाहर मिलकर काम करते, एक साथ में। जब सब साथ में काम करते हैं उसको संघात कहते। हमें लगता है कि ये हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर एक है, परंतु एक नहीं है। उसमें 24 तंत्र काम कर रहे हैं, अनेक तंत्र, सबके अपने अपने कार्यरत है। लेकिन ये 24 तंत्र मिलकर एक संघात, एक टीम बन जाती है। एक उद्देश्य के लिए सारे 24 तत्व प्रवृत्त होते हैं। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि दंगा हो गया, दंगे में हजारों मनुष्य हो हल्ला कर रहे हैं, और एक पुलिस की गाड़ी आ गई जिसमें 25 पुलिस वाले आ गए। वहां हजारों सड़क पर लोग हैं और एक पुलिस वाले 25 आ जाए, तो हजारों को काबू करने लगते हैं, भगने लगते हैं, हजारों लोग भग। कारण क्या है? कि ये जो 25 पुलिस वाले तो एक तरफ से अपना मार करेंगे, काबू में करेंगे, सब एक साथ चलेंगे। सबका उद्देश्य एक है, प्रवृत्ति एक साथ में हो रहे हैं।
सबको ट्रेनिंग भी मिली है कि साथ में प्रवृत्त कैसे होना है। कोई अलग अलग पुलिस नहीं चलता, सब एक दूसरे के तालमेल कर। तो 25 पुलिस का संघात है जो 1000 लोगों की भीड़ को काबू में कर ले। हालांकि 1000 लोग हैं, वो 25 पुलिस को काबू कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि वो 1000 लोगों का सबका उद्देश्य भिन्न भिन्न है। कोई भागना चाहता है, कोई लड़ना चाहता है, कोई धरना करना, सब अलग अलग मत है। तो 25 पुलिस के सामने टिक नहीं सकते। ये 25 पुलिस वाले का उद्देश्य एक ही है कि इन भीड़ को काबू में कर। और वो उनको ट्रेनिंग भी दी गई है दीर्घ काल तक कि कैसे ये भीड़ को काबू में किया जाता है और कैसे मिलकर कार्य किया जाता है। ये ट्रेनिंग अभ्यास भी है ना पुलिस के। तो भीड़ को काबू में कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व एक दूसरे के साथ ताल मिलाकर कार्य करते हैं, तो वह सकाम भोग भी कर सकते हैं और निष्काम योग भी कर सकते, दोनों के लिए प्रवृत्त। 24 तत्व साथ में मिलकर, भोग हमेशा सकाम होता है और योग हमेशा निष्काम होता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। और भोग है संसार में घुमाता है माया। अब दोनों 24 तत्वों का उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य से प्रवृत्त हो सकते हैं। आपके 24 तत्व या तो सकाम भोग के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं, या आपके 24 तत्व निष्काम योग के लिए प्रवृत्त हो सकते। और ये 24 तत्व सदा सर्वत्र एक दूसरे का साथ करते हैं, मदद करते हैं। ये भीड़ की तरह इकट्ठा नहीं। जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, सामने से भालू आता देखा जाता, अरे भालू आ रहा है रास्ते, तो हमारी आंख ने देखा, मन बुद्धि ने निश्चय किया, अरे ये तो हमें भय मारेगा। तो हमारे अंतःकरण में वृत्ति उत्पन्न होती है, शरीर में भी स्त्राव शुरू हो जाता है, रक्त के अंदर चीनी बढ़ जाती है, भागने के लिए शक्ति चाहिए। और वह सारा शरीर और मन, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों भालू से बचने के लिए कार्य करने लगे। भीतर स्थूल शरीर और अंतकरण मन और भौतिक शरीर, सारे 24 तत्व सब एक क्षण में अपने आप आपस में तालमेल करने लगेंगे और भालू से बचने की कोशिश करेंगे। और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते, लेकिन 24 तत्व साथ में काम करते। जब कोई भारी विषय बैग उठानी आप यात्रा में गए, तभी भी आप देखो कि वह बैग उठाने में भी आपके 24 तत्व साथ में काम करते। अब आप अपनी बैग उठाते हो, वो तो आपका सकाम भोग है, लेकिन आप
आपके सहयात्री को मदद करते हो, उसके साथ कोई है नहीं, उसकी 2 बैग है, तो वह आपकी सहयात्री की सेवा, वो भी 24 तत्व ही काम करता है। वो निष्काम योग है जो आपके मोक्ष का साधन बन जाएगा, अंतःकरण शुद्धि का साधन बन। कभी कभी ये 24 तत्वों में भी गड़बड़ी आ जाती, तो आपस में अपना कार्य करने लगते हैं। जैसे दृष्टांत ले लो कि शरीर में जब कैंसर का रोग हो, तो वो कुछ शरीर के अंग अपना स्वयं निर्णय करने लगते हैं, 24 तत्वों की परवाह नहीं करके अपने आप बढ़ने लगते, अपनी मर्जी से बढ़ने लगते, वो कैंसर कहा जाए, इसी का नाम कैंसर। व्यवहार में भी कैंसर होता है, लोग तो ये मनुष्य भी कैंसर जैसे, जो धर्म से, प्रकृति से, समाज से नहीं, अपने अपने आप स्वयं स्वच्छंद चल, ऐसे स्वार्थी लोग कैंसर जैसे होते समाज, जो धर्म के नियम के, प्रकृति के, राष्ट्र के नियमों का पालन नहीं करते। तो जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, वह समाज के लिए भी कैंसर बन जाते हैं। और जो सबके हित भले के लिए कर्म करता, वो अपना और सबका हित भी कर लेता है, और वो परमार्थ की योग्य, मोक्ष के योग्य भी बन जाता है। इसलिए हमारे वेद कहते हैं कि कर्म कोई भी करो तो समष्टि हित के लिए करे। समष्टि यानी समाज, जिसमें सबका हित भला है, वह निष्काम योग है। और जिसमें अपना स्वार्थ, अपना हित, अपना भला है, वो सकाम कर्म है। करोगे तो ये 24 तत्वों के द्वारा ही। तो इस तरह साधक को समझना चाहिए कि मुझे जो साधन मिला है और जो संसार मिला है, जन्म से ही मिलता है। आपको 24 तत्व ईश्वर ने जन्म से दिए हैं, और आपके आसपास जो परिवार, गांव, समाज, प्रकृति, संसार, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से अनुभव करते हो, संसार भी जन्म से ईश्वर ने दिया है। तो उसका आप इसके द्वारा भोग करते हो या योग करते हो, उसमें आप स्वतंत्र हैं। तो ज्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य संसार में भोग करते, योगी तो कोई हजारों में, भगवान ने कहा ना कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धि। योग के लिए, परमार्थ के लिए कोई साधन करने वाले तो हजारों में कोई एक होता। इसीलिए कहा कि ये 24 तत्व है, ये क्षेत्र है, और उसे परमार्थ में लगाना है कि संसार भोग में लगाना है, उसमें केवल मनुष्य स्वतंत्र है। हम गधे को, चूहे को, बिल्ली को, बंदर को उपदेश नहीं दे सकते कि भाई 24 तत्व है, निष्काम योग करो। वो नहीं हो सकता, केवल मनुष्य कर सकता। 24 तत्व तो बंदर के पास भी है, लेकिन बंदर अपने 24 तत्वों से अपना भोग ही करेगा, वो परमार्थ नहीं करेगा। मनुष्य है वो कर सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य में भी 99% मनुष्य तो बंदर जैसे ही है, वो भोगी करेगा और मरेगा। 24 तत्वों का खेल है, और उसी में आना है, उसी में जाना है। तो ये जो हमें मिला है ईश्वर के अनुग्रह से, 24 तत्वों का स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये इस संसार में हमारे लिए सबसे कीमती चीज है, बड़ी अद्भुत है।
और इसका सदुपयोग करना आना चाहिए। जैसे आपके पास 5 करोड़ का हेलीकॉप्टर है, लेकिन आपको उड़ाने नहीं आता, चलाने नहीं आता, पर आपके बच्चे उस हेलीकॉप्टर से खेलते हैं, तो खंडर बन जाएगा। हेलीकॉप्टर 5 करोड़ का किस काम का? इतनी कीमती चीज मिली है, लेकिन आपको उसे चलाने उड़ाने नहीं आता। वैसे ये ईश्वर ने हमें 24 तत्वों वाला स्थूल सूक्ष्म शरीर बहुत ही कीमती, बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यमय भेंट दी है, जिसके द्वारा तुम परमार्थ कर सकते हो और स्वार्थ भी कर सकते हो, जिसके द्वारा तुम भोग भी कर सकते हो और योग भी कर सकते हो। इस प्रकार आज हमने ये क्षेत्र का विवेक विचार प्रारंभ किया है। इस श्लोक पर और कल विवेक विचार करेंगे। तो यहाँ भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को अलग अलग जानने वाले तत्वज्ञानी होते हैं, ये भगवान ने कहा। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो। इदम, इदम का मतलब समझ लेना, ये 24 तत्वों वाला शरीर और पंच महाभूतात्मक संसार। इदम में सब आ गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और ये आपका संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, सब आ गए। इदम शरीरम क्षेत्र इति अभिधीयते, ये 24 तत्वों का पंच महाभूतात्मक स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार, इसको क्षेत्र ऐसा कहा जाता है आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। और जो ये संसार और शरीर को जानता है, प्रकाशन करता है, यह व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है साक्षी है, प्रकाशक है, चलाता है, वह क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा जाता है। तम क्षेत्रज्ञ इति तद्विद प्राहु। ठीक वैसे ही जैसे स्टेज के ऊपर देवदत्त भिखारी का पात्र जो कलाकार कर रहा है, तो वो जो स्टेज है, वो जो नाटक है, वो जो स्क्रिप्ट है, वो जो शरीर है, वो जो संसार है, वो जो कॉस्ट्यूम है, पात्र का सारा शरीर और संसार, उस पात्र के स्थूल सूक्ष्म शरीर और उसके स्क्रिप्ट और उसके संसार को प्रकाशित करने वाला, चलाने वाला केवल एक कलाकार ही है। कलाकार की उपस्थिति में, यानी कलाकार जो है वो क्षेत्रज्ञ है, और स्टेज पर जो पात्र देवदत्त भिखारी दिख रहा है वो क्षेत्र है। यानी क्षेत्रज्ञ कभी दिखेगा नहीं कभी किसी को, वो तो शास्त्र के द्वारा आचार्य परंपरा से जाना जाता है। क्षेत्र सबको दिखेगा। स्टेज के ऊपर है देवदत्त भिखारी। अब कोई भिखारी में कलाकार को ढूंढो, कलाकार कहाँ है, तो भिखारी में कलाकार दिखेगा नहीं। उसके लिए सूक्ष्म विवेक करना हो कि कलाकार देवदत्त भिखारी के पात्र से अलग है, और वही कलाकार सारे देवदत्त का खेल, स्क्रिप्ट चलाता है।
उसके बिना देवदत्त का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए शरीरम क्षेत्रमिति विधि। तो ये सारा 24 तत्वों को चलाने वाला अंतर्यामी, वो क्षेत्रज्ञ वो कौन है? वो अंतर्यामी परमात्मा ही है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। क्षेत्रज्ञ जो व्यष्टि को प्रकाशित करता है, समष्टि को परमात्मा एक ही है। ये क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा ही है, जिसे हम साक्षी जीव कहते हैं। जीव यानी क्षेत्रज्ञ परमात्मा, जो सारे क्षेत्र को चलाने वाला है, उसके अनुसार प्रकाशित करता है। और इस तरह जो इसे जानता है, दोनों को अलग अलग, दोनों के तत्व का विवेक कर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानता है, वो तत्व ज्ञानी इसका विवेक शास्त्र के अनुसार करते हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म विवेक आप सुनते हो, लेकिन फिर भी वो आप स्थूल सूक्ष्म शरीर और क्षेत्रज्ञ को अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी इस शरीर और संसार में मोहित है। जब तक शरीर और संसार से असंग नहीं होते, तब तक एक क्षेत्रज्ञ में स्थिति नहीं बन पाती। इसीलिए क्षेत्र का विवेक करके, दोनों को अलग करके, फिर क्षेत्र से असंग अनासक्त होकर अपने क्षेत्रज्ञ में स्थिति बनती है, आत्मस्थिति, वही मोक्ष है। तो उसे तत्व ज्ञानी इस तरह कहते हैं। इस श्लोक पर कल और विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवतौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव कल आपने मोटर का उदाहरण दिया था ना, कि मोटर लेके हम घूमते हैं तो हम खुद मोटर नहीं बन जाते। हाँ जी। हाँ,
वो इतना स्फटिक उदाहरण था। कल पूरा दिन ये शरीर लेके घूमते हैं तो समझ में आता है कि शरीर हमें भगवान ने पूरी सफर के लिए दिया है, जहां तक जन्म से मरण तक का भी, फिर उसे भी छोड़ना है। ये उदाहरण इतना सब मन में बैठ गया ना। बहुत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बहुत थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आता है कि दोनों थोड़े बहुत तो अलग है ही। थोड़े बहुत नहीं, पूरे अलग है, थोड़े बहुत पूरे नहीं है। अलग है। पर अभी हाँ, कभी कभी ये 24 ड्राइवर तत्व और है जो ड्राइवर और कार एक समान नहीं हो सकते। ड्राइवर ड्राइवर है, कार कार है। कार कार है, आत्मा आत्मा है और शरीर शरीर है, दोनों हाँ अलग जी, ये खिचड़ी नहीं हो सकती। है। मिलावट करने, यही तो संसार बंधन है ना, अज्ञान, इसी को अज्ञान कहते हैं। तो शरीर और आत्मा की मिलावट होने से ही मनुष्य अपना स्वच्छंद भोग विलास में डूब जाता है। तो और वो आज ये अज्ञान। पुस्तक देवदत्त भिखारी का पात्र कलाकार करते हैं तो कलाकार नहीं दिखता है। जब तक हम देवदत्त भिखारी को देखते हैं तब तक कलाकार नहीं देखेगा। दोनों के लिए अलग दृष्टि चाहिए कि हाँ ये हाँ, वो दिव्य दृष्टि चाहिए, तब जाके कलाकार की अस्तित्व, उसकी सत्ता, उसका सामर्थ्य, उसका बल का पता चलेगा। नहीं तो फिर पात्र ही दिखेगा, देवदत्त भिखारी स्टेज दिखेगा, और क्या। कलाकार तो कभी दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे ही होते, अज्ञानी मनुष्य को बस ये शरीर और संसार दिखता है, लेकिन उसको चलाने वाला सूत्रधार परमात्मा कहते कहीं सातवें आसमान में बैठा है। अरे बैठा नहीं है, वो वही है, चला रहा है। और गुरुदेव आपने जो बताया कि शरीर में कुछ खराबी हो जाती है, यानी 24 तत्वों में खराबी हो जाती है, गड़बड़ी उस हो जाती। हाँ तो उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। देखो, कभी कभी इसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो वो जो है, हम तो वहां विवेक करेंगे कि भाई कुछ अंग निर्णय अपने आप स्वतंत्र करने लगते हैं, और फिर वो समस्या खड़ी करते, तो उसको काबू में करना हो। जैसे आपके शरीर में कैंसर हो गया, तो उसे ठीक करना होगा, नहीं तो पूरे शरीर में वो सब जगह फैल जाएगा। ऐसे कुछ अंग अपने मनमानी करते कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो उस अंग को ठीक से लगाना परमार्थ में, स्वधर्म में। जैसे वो जो समाज है, उसमें कई बार देखा जाता है कि मनुष्य जो है, उसका एक अंग ठीक से काम नहीं करता। मानो कि एक इंद्रिय है, आंख है, आंख में गड़बड़ी हो गई, आप देख नहीं पा रहे, तो फिर वो दूसरी इंद्रिया जो है, उसके माध्यम से आपको अपना काम चलाना होगा। ऐसा नहीं कि आंख को आप ठीक नहीं कर पा रहे तो फिर वो अंधा मनुष्य है, तो वो उसकी सारी दूसरी इंद्रिया काम करते, उसके द्वारा वो अपना व्यवहार करे, तो उसे फिर अपना परमार्थ या अपना कर्म करना हो। कभी होता है प्रारब्ध के अनुसार कोई अंग में गड़बड़ी हो जाती, या कोई अंग काम नहीं करता। अभी हमने देखा कि एक, इसके दो हाथ ही नहीं, लेकिन वो तो सब अपना काम करता है, पैरों से सारा काम करता है। अभी गड़बड़ी हो गई, प्रारब्ध है, तो भी वो अपना कार्य पैरों से कर लेता है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है, संघात में कोई कमी ज्यादा गड़बड़ी हो जाती, या तो कभी कभी ये संघात अपनी मनमानी करता है, तो वो भी परेशानी खड़ी कर। तो पैर कहता है कि मैं तो केवल अपने लिए काम करूंगा, तुम्हारे लिए नहीं, तो फिर समस्या हो जाए। आंख जो है अपने लिए काम
सब आपस में एक दूसरे मिलकर काम करेंगे, तब जाके वो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ होगा, सकाम और निष्काम। नहीं तो नहीं। तालमेल होना आवश्यक। या कोई नहीं कर पा रहा है अंग, तो वो दूसरे अंग उसे सहाय करके अपना काम कर सकते। इसलिए संगात में कभी कमी ज्यादा या कोई गड़बड़ी होती है तो उसके द्वारा काम नहीं हो पाएगा, तो दूसरी इंद्रियों के द्वारा उसका कार्य कर हो लेना सकता। चाहिए। तो इस तरह यह 24 तत्वों का संग मुख्य जो मिला है वो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए मिला है, ईश्वर का प्रसाद है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य इस धर्म अर्थ काम में ही डूबे रहते हैं। वो जो प्रधान। हाँ सकाम, जो निष्काम है वो मोक्ष की ओर भी यही ले जाएगा। ये 24 तत्वों का संघात। निष्काम करोगे तो मोक्ष की ओर ले जाएगा, सकाम करोगे तो बस ये संसार में लोक लोकांतर में भोग करते रहोगे। 24 तत्वों का वो चलता रहे संसार और शरीर का भोग। फिर चॉइस है मनुष्य को है और किसी को नहीं। लेकिन ज्यादातर मनुष्य जिसको अपनी इंद्रिय भोग है वो अपने सकाम कर्म में ही लगे रहते, क्योंकि वहां निष्काम कर्म में इंद्रियों का संयम, मन का संयम, यम नियम आता है। वही वो सारे करे ये तो सब मोक्ष हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ये बस संसारी अच्छा है, भोगी करेंगे तो करते रहो, क्योंकि वहां तो संयम करना पड़ेगा और यहाँ तो भोग करना है इंद्रियों का जितना हो सके उतना। तो वो सकाम कर्म करने वाला भोग प्रधान होता है और निष्काम कर्म करने वाला संयम प्रधान, इंद्रिय मन का संयम शास्त्र परम। तो वो परमार्थ मोक्ष की ओर जाता है। और ये संसार भोग में आते जाते, जैसे दुनिया में देखो 99% भोगी है। कितने आपके साथ 7 पीढ़ी आपके बाप दादा भी सब भोगी आए और गए, कोई परमार्थ करने वाला पैदा हुआ? 7 पीढ़ी क्या 71 पीढ़ी में, क्योंकि वो अभी उनका भी कहाँ, हाँ अभी भी बुद्धि कहाँ आती है। हाँ तो भोग में ही पैदा हुए, भोग में ही मरेगी। छूटता नहीं। हाँ वो भोग प्रधान ही जीवन है। आसपास सब वही भोग कर रहे, सब कर रहे, मैं भी। शास्त्र में कहा है, कहने दो बाबा लोग करना है वो संयम करे, हम लोग तो संसारी है तो हमें तो भाई भोग ही करना है। तो इस तरह फिर वो बुद्धि जड़ हो जाती है। भीड़ मत बनो, अपना स्वयं रास्ता करो। लेकिन भीड़ में ही चलना है, सब करते हैं तो मैं भाई, सब चाय पीते हैं तो मैं भी पीती हूँ। मैंने एक माता जी को कहा, रहे तू चाय तो तेरी तबीयत खराब, नहीं नहीं सब पीते हैं तो मैं भी पीती। अब तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बना के, फिर भी सब पीते हैं इसलिए मुझे पीना है। लेकिन अनुकूल नहीं है फिर भी हाँ। तो ऐसे संसार में जीव मोहित रहता है। समष्टि का विवेक नहीं है, विवेक शास्त्र का होना चाहिए। आजकल जो विवेक चल रहा है डेमोक्रेसी, समष्टि विवेक है। बुद्धि बहुत समष्टि विवेक, तो शास्त्र के बिना कल्याण नहीं होगा। शास्त्र के भी ज्ञान ही नहीं आएगा ना, समझ। हाँ वास्तविक ज्ञान तो आएगा। ये समष्टि मीडिया वाले आपको तो क्या देंगे इस मीडिया शास्त्रों वाले का से। गूढ़ रहस्य है वो, गुरु जी ही दिखा सकते हैं। हाँ वो शास्त्र आचार्य परंपरा से ही मिलेगा और कहीं नहीं। अभी तो शुरुआत है। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, नीरज, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे,
सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी, इतने साधक उपस्थित है। सभी का आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और अपना परमार्थ में 24 तत्वों को लगाए। सभी को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को नारायण स्वामी जी। नारायण नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय नमो नारायण। सबको ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।